मर्डर के कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो पुलिस के लिए चुनौती बन जाते हैं। उनकी तफ्तीश करना और कातिल तक पहुंचना एक अनसुलझी पहेली हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कुछ साल पहले पंजाब से आया था, जिसमें कातिल ने कत्ल की ऐसी साजिश रची थी कि जांच अधिकारी भी दंग रह गए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को देखें अंत तक। किसी इंसान का कत्ल करना सबसे संगीन जुर्म माना जाता है और जब भी कत्ल के मामले पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस कातिल तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन मर्डर के सभी मामले इतने आसान नहीं होते कि चंद दिनों में ही उनका खुलासा हो जाए, बल्कि कुछ केस ऐसे भी सामने आते हैं जो पुलिस के लिए चुनौती बन जाते हैं। उनकी तफ्तीश करना और कातिल तक पहुंचना एक अनसुलझी पहेली बन जाता है। ऐसा ही एक मामला कुछ साल पहले सामने आया था, जिसमें कातिल ने कत्ल की ऐसी साजिश रची थी कि जांच अधिकारी भी हैरान रह गए थे। रोहनो खुर्द गांव होता है खन्ना जिले में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में एक जिला है खन्ना जिले में रोहनो खुर्द नाम का एक गांव रहता है, जिसमें एक हंसता खेलता परिवार रहता है, जिस घर की मालकिन होती है बलजीत कौर। बलजीत कौर का जो बेटा है गुरमीत सिंह एक NRI है, यानी कि विदेश में रहकर पैसा कमाता है और अपने घर भी आता जाता है, यानी कि हिंदुस्तान में उसका साल में 2-3 बार आना जाना जरूर होता है। लिहाजा उसकी शादी बलजीत कौर ने धूमधाम से की थी। गुरजीत की पत्नी का नाम गुरमीत कौर था। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के करीब साल भर बाद ही गुरमीत कौर ने एक बेटे को जन्म दिया। पोता पाकर बलजीत कौर बेहद खुश थी। उसका बेटा गुरजीत भी साल में 3-4 बार विदेश से गांव आता जाता था। एक ऐसी घटना घटित होती है जहां पर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह तारीख थी 11 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बलजीत कौर गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ अचानक इलाके के थाना पहुंचती है और थाने में जाकर बलजीत कौर बताती है कि 10 दिसंबर की रात उसकी बहू कहीं पर गायब हो गई है और वो अपने साथ में 22 लाख रुपए भी लेकर गई है, जबकि उसका जो बेटा है वह मासूम सा बच्चा घर पर ही रह गया है। बलजीत कौर ने यह भी बताया कि उसकी बहू गुरमीत कौर कहीं भी चली जाती थी तो वह कहकर जाती थी, पर इस बार उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इस तरह उसका जो गायब होना है वह थोड़ा संदेहास्पद है। पुलिस ने बलजीत कौर की बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पुलिस ने बलजीत कौर से पूछा कि क्या उन्हें बहू के गायब होने किसी पर शक है या कोई ऐसी बात है जिससे पुलिस को सुराग मिल सके। बलजीत कौर ने पुलिस के सामने ऐसे शख्स का नाम बताया जिसका नाम सतेंद्र सिंह उर्फ बब्बू था। दरअसल बब्बू जो होता है वह गुरमीत कौर के गांव घड़ुआ का ही रहने वाला था। शादी से पहले गुरमीत कौर और सतेंद्र सिंह एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। बलजीत कौर ने शक जताया कि बब्बू ही उनकी बहू को कहीं पर भगा कर ले गया है। पुलिस ने बलजीत कौर की बात को संजीदगी से लिया और उन्होंने बब्बू के खिलाफ एक मामला दर्ज कर अपहरण और धोखाधड़ी का नामजद मुकदमा दर्ज किया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले घड़ुआ गांव में छापेमारी की, लेकिन बब्बू वहां नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने गुरमीत कौर घर वालों, दोस्तों और परिवार गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई अहम जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस के लिए जो घड़ुआ गांव का सतेंद्र उर्फ बब्बू वांटेड बन चुका था। पुलिस का पूरा फोकस उसी पर था। ना तो किसी का कुछ पता चल रहा था, ना ही बलजीत कौर की बहू गुरमीत कौर का सुराग पुलिस को मिल रहा था। इस दौरान बलजीत कौर का बेटा गुरजीत भी विदेश से लौटकर घर आ चुका था। पुलिस ने उससे सवाल जवाब भी किए, साथ में गांव के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन यहाँ पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। यह मामला पुलिस के लिए मिस्ट्री बन चुका था। लेकिन 2020 में पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है। यहाँ पर दोस्तों अब देख रहे होंगे कि इस मामले में काफ़ी वक्त बीत गया था, महीने बीते हैं, साल बीते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरमीत कौर का कोई भी पता नहीं चला है और यहाँ पर बलजीत कौर और उसका बेटा गुरजीत कौर भी हार मान चुके थे। उन्होंने पुलिस के पास जाना भी बंद कर दिया था, लेकिन पुलिस भी अभी भी इसी मामले पर काम कर रही थी। इस दौरान
पुलिस को एक अहम जानकारी मिली जो अब तक इस पुलिस केस में पुलिस को नज़र नहीं आई थी, और ना ही पुलिस इस बारे में कोई सुनना चाहती थी, ना ही वह सुन पा रही थी। उन्होंने लोगों से पूछताछ करी, उनको पता चलता है कि गुरजीत की जो पत्नी है गुरमीत कौर और उसकी माँ बलजीत कौर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। दोनों के बीच में संबंध खराब हो चुके थे और आए दिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करते थे। ये अहम जानकारी मिलने के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि अंधेरे में कहीं से रोशनी आ गई है। पुलिस के शक की सुई बलजीत कौर की तरफ घूम चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने बलजीत कौर को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बलजीत कौर से सवाल जवाब किए जाने लगे। पहले तो वह पुलिस को पूरी कहानी ही बताती रही कि बहू अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, उसके साथ उसके अवैध संबंध थे, लेकिन पुलिस अभी तक सतेंद्र और बब्बू के खिलाफ कोई सुराग या सबूत नहीं जुटा पाई थी। लिहाजा पुलिस ने बलजीत कौर के साथ वह सख्ती दिखाई तो टूट गई, और फिर उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अब पुलिस सुन रही थी और गुरजीत की मां बलजीत कौर बोलती जा रही थी। बलजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गुरजीत सिंह विदेश में था और वो यहाँ गांव में अपनी बहू गुरमीत कौर और पोते के साथ रहती थी, लेकिन उसे अपनी बहू गुरमीत कौर के चाल चलन पर शक होने लगा था। वह बहू को रोकने टोकने लगी थी। इसी बात को लेकर गुरमीत कौर और सास बलजीत कौर में आए दिन झगड़ा होता था। दोनों के बीच में मारपीट भी होती थी। पुलिस की पूछताछ में बलजीत कौर ने यह भी बताया कि उसकी कई बार गुरमीत कौर ने पिटाई भी की थी। बहू के इस बर्ताव से वह बिल्कुल तंग आ चुकी थी और लिहाजा एक दिन उसने बहू को ठिकान लगाने का प्लान बनाया। यहाँ बलजीत कौर एक साजिश रचती है और उस साजिश के तहत ही अपने गांव के रहने वाले शख्स कश्मीर सिंह से संपर्क किया जाता है। उसे अपनी बहू की कहानी बताकर और उसका कत्ल करने के लिए 1 लाख रुपए में डील कर दी जाती है। उस साल करीब 10 दिसंबर की रात रोज की तरह बलजीत कौर और गुरमीत कौर ने खाना खाया। इस दौरान बलजीत कौर ने खाने में कुछ नींद की गोलियां बहू को खिला दी थी, जिसके बाद उसकी बहू गुरमीत कौर को गहरी नींद आ जाती है और बलजीत कौर के गांव से आया सुपारी किलर कश्मीर सिंह आता है और गहरी नींद में सो रही गुरमीत कौर का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। अब बलजीत कौर को अपनी बहू गुरमीत से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उसके सामने खड़ी थी कि गुरमीत की लाश को कहाँ पे ठिकाना लगाया जाए। फिर दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली। बलजीत कौर के घर में बड़ा सा बरामदा था। उन्होंने वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और गुरमीत की लाश को उसमें दफन कर दिया। उसके बाद कश्मीर सिंह वहाँ से चला गया और अगली सुबह बलजीत कौर ने गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करा दी। यहाँ पर बलजीत और बताती हैं पुलिस को, उसने एक और खुलासा किया कि उसने बताया कि गुरमीत का कत्ल करने के 11 महीने बाद कश्मीर सिंह फिर उसके घर आया था। अभी गुरजीत सिंह विदेश में था। बलजीत और कश्मीर ने मिलकर फिर से गड्ढे में दफन सड़ी गली लाश को बाहर निकाला और कंकाल की हड्डियों को तेज धारदार हथियार से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। यही नहीं, दोनों गुरमीत के कपड़ों को भी जला दिया। इसके बाद घर से निकले और लाश काटने वाले औजार, गुरमीत की शॉल, एक कैप और हड्डियों के टुकड़ों को गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया। पुलिस भी बलजीत कौर की बात सुनकर दंग रह गई। इसके बाद पुलिस ने बलजीत कौर की निशानदेही पर लाश के अवशेष और तेज धारदार हथियार उस पुराने कुएं से बरामद कर लिए। साथ ही दबिश देकर कत्ल की इस साजिश में बलजीत के पार्टनर रहे कश्मीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज कत्ल का खुलासा साल 2020 में हुआ। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि जिस सतेंद्र सिंह के खिलाफ बलजीत कौर ने केस दर्ज कराया था उसका इसमें कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि वह देश में था ही नहीं, वह दुबई में था। बाद में तफ्तीश पूरी हो जाने पर जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल की तो उसमें सतेंद्र उर्फ बब्बू का नाम नहीं था।
उसके खिलाफ मामला भी खत्म कर दिया गया था। अब कातिल सास बलजीत कौर और उसका सहयोगी कश्मीर सिंह दोनों जेल में हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।